धनबाद लोकसभा सीट पर भाजपा की ओर से बाघमारा विधायक दुल्लू महतो को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी तेज है। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के विधायक सरयू राय ने दुल्लू महतो पर पहले तो कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के ऊपर 49 मुकदमा चल रहा है, भाजपा वैसे लोगों को अपना उम्मीदवार बना रही है। दुल्लू पर दर्ज 21 मामले धारा 307 के हैं, 13 मुकदमे रंगदारी और दबंगई के हैं और 15 मुकदमे आर्म्स और एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत दर्ज हैं। इनमें से 4 मामलों में दुल्लू सजा याफ्ता हैं। उन्होंने 3 मुकदमों में 1-1 साल और 1 मुकदमे में 1.5 साल सजा काटी है। अब इसके बाद जो मुकदमों में सजा हुई है उनको कुल मिला के 4.5 साल की सजा हुई है। और मैंने आपको जो दस्तावेज दिया है हैंड आउट, उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट शामिल है। तो कहाँ ये राजेश सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट शामिल है। उसका जो ऑपरेटिव पोर्शन है मैंने दे दिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस मुकदमे में कि एक अभियुक्त के खिलाफ अगर कई मुकदमे हैं तो जो ये नियम है कि 2 साल से अधिक की सज़ा होगी तो आपकी सजा चली जाएगी। तो ये सभी मुकदमों में मिली हुई सज़ा को जोड़ दिया जाएगा और जोड़ने के बाद फैसला होगा। उस तरह से देखिए तो 4 मुकदमों में इनको 4.5 साल की सज़ा हो गई है। तो उसके हिसाब से तो चुनाव लड़ने के लिए योग्य ही नहीं है। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस पर ध्यान दिया कि नहीं दिया। और धनबाद के किसी व्यक्ति ने झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के सामने इस बात के बारे में शिकायत भी दर्ज कराया हुआ। उन्होंने फैसला नहीं किया है इस पर। तो इनके उम्मीदवार न केवल आपराधिक मुकदमों में सजा पाए हैं बल्कि चुनाव लड़ने के भी योग्य नहीं हैं। ये 2 बातें मुख्य थीं जो बतानी थी। तीसरी क्या है कि ये उम्मीदवार और इनकी पार्टी ये कह रही है कि इनका विरोध क्यों हो रहा है। विरोध इसलिए हो रहा है कि ये ओबीसी से हैं और धनबाद में पहली बार ओबीसी को टिकट मिला है। अब मैं सबूत के साथ ये कहना चाहता हूँ कि बाघमारा क्षेत्र में विधायक हैं। तो बाघमारा क्षेत्र में विधायक 3 टर्म विधायक रहने के दौरान इन्होंने सबसे अधिक अत्याचार ओबीसी के लोगों पर किया है और उन मजदूरों पर किया है जो कोयला लादते हैं, बोझते हैं। और इसके बाद इसके अभी ताज़ा ही 15 दिन पहले इनके क्षेत्र के 6 परिवारों ने 17 दिन तक अनशन किया था बैठकर रणधीर वर्मा चौक पर, जिसकी तस्वीरें सभी अखबारों में आई हैं। क्योंकि उनके घरों का पानी बिजली इन्होंने कटवा दिया था। ये चाहते थे कि ये ज़मीन उनके उपयोग के लिए अपनी ज़मीन दे दिया, नहीं दिया। 2 साल पहले से एक अशोक महतो हैं, जो वही महतो हैं जो ये महतो हैं। इन्होंने एक मंदिर बनाया है, उस मंदिर के सामने उसकी ज़मीन है। वो चाहते थे कि हम दुकान खोलेंगे फूल वूल का और पूजा पदार्थों का, हमारी जीविका चलेगी। दबाव दिया कि नहीं तुम ये मत करो, ये हमको हो दो ज़मीन। नहीं तो इन्होंने इतना अत्याचार किया कि पानी का टैंकर उसके दुकान के सामने खड़ा कर दिया। महीनों खड़ा रहा। बाद में प्रशासन ने हस्तक्षेप किया और ये सभी बातें भारतीय जनता पार्टी के नीति। अब इसके बाद जो मुकदमों में सजा हुई है उनको कुल मिला के 4.5 साल की सजा हुई है। और मैंने आपको जो दस्तावेज दिया है हैंड आउट, उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट शामिल है। तो कहाँ ये राजेश सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट शामिल है। उसका जो ऑपरेटिव पोर्शन है मैंने दे दिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस मुकदमे में कि एक अभियुक्त के खिलाफ अगर कई मुकदमे हैं तो जो
ये नियम है कि 2 साल से अधिक की सज़ा होगी तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। तो ये सभी मुकदमों में मिली हुई सज़ा को जोड़ दिया जाएगा और जोड़ने के बाद फैसला होगा। उस तरह से देखिए तो 4 मुकदमों में इनको 4.5 साल की सज़ा हो गई है। तो उसके हिसाब से तो चुनाव लड़ने के लिए योग्य ही नहीं है। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस पर ध्यान दिया कि नहीं दिया। और धनबाद के किसी व्यक्ति ने झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के सामने इस बात के बारे में शिकायत भी दर्ज कराया हुआ। उन्होंने फैसला नहीं किया है इस पर। तो इनके उम्मीदवार न केवल आपराधिक मुकदमों में सजा पाए हैं बल्कि चुनाव लड़ने के भी योग्य नहीं हैं। ये 2 बातें मुख्य थीं जो बतानी थी। तीसरी क्या है कि ये उम्मीदवार और इनकी पार्टी ये कह रही है कि इनका विरोध क्यों हो रहा है। विरोध इसलिए हो रहा है कि ये ओबीसी से हैं और धनबाद में पहली बार ओबीसी को टिकट मिला है। अब मैं सबूत के साथ ये कहना चाहता हूँ कि बाघमारा क्षेत्र में विधायक हैं। तो बाघमारा क्षेत्र में विधायक 3 टर्म विधायक रहने के दौरान इन्होंने सबसे अधिक अत्याचार ओबीसी के लोगों पर किया है और उन मजदूरों पर किया है जो कोयला लादते हैं, बोझते हैं। और इसके बाद इसके अभी ताज़ा ही 15 दिन पहले इनके क्षेत्र के 6 परिवारों ने 17 दिन तक अनशन किया था बैठकर रणधीर वर्मा चौक पर, जिसकी तस्वीरें सभी अखबारों में आई हैं, क्योंकि उनके घरों का पानी बिजली इन्होंने कटवा दिया था। ये चाहते थे कि ये ज़मीन उनके उपयोग के लिए अपनी ज़मीन दे दिया, नहीं दिया। 2 साल पहले से एक अशोक महतो हैं, जो वही महतो हैं जो ये महतो हैं। इन्होंने एक मंदिर बनाया है, उस मंदिर के सामने उसकी ज़मीन है। वो चाहते थे कि हम दुकान खोलेंगे फूल वूल का और पूजा पदार्थों का, हमारी जीविका चलेगी। दबाव दिया कि नहीं तुम ये मत करो, ये हमको हो दो ज़मीन। नहीं तो इन्होंने इतना अत्याचार किया कि पानी का टैंकर उसके दुकान के सामने खड़ा कर दिया, महीनों खड़ा रहा। बाद में प्रशासन ने हस्तक्षेप किया। और ये सभी बातें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।